शास्त्री यहाँ से पूर्ण किया और उसके पश्चात शिक्षा शास्त्री आदि आगे की पढ़ाई उन्होंने की। वर्तमान में स्मारक भवन में ही ट्रस्ट के कार्यों में अपना अमूल्य सहयोग दे रहे हैं। आज के इस तृतीय परिचर्चा के संचालन के लिए आवाज़ देता हूँ भाई आकाश शास्त्री। ओम नमः सिद्धेभ्या। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। निज भावना के निमित्त से लिखा गया ऐसा नियमसार इस विषय के पर चल रही परिचर्चा के तीसरे सत्र के संचालन की शुरुआत के लिए मैं आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी शास्त्री नागपुर को बुलाना चाहूँगा। वो मंच पर आएँ और अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। आदरणीय भाई साहब हमारे ही महाविद्यालय के प्रथम बैच के विद्यार्थी रहे हैं और इन्होंने द्रव्य गुण पर्याय विषय पर पीएचडी भी की है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय के रूप में राकेश जी भाई साहब से निवेदन है कि अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। और आज की इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में मैं आदरणीय प्रमोद जी मकरोनिया से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और मुख्य अतिथि के पद पर सुशोभित हों। आदरणीय प्रमोद जी मकरोनिया। और आज की परिचर्चा के प्रथम वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा संयम शास्त्री खनियादाना से, जो कि इसी महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं और वर्तमान में धार्मिक कार्यों में सहयोग करते हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि प्रथम वक्ता के रूप में आएं और मंच पर स्थान ग्रहण करें। और आज की परिचर्चा के द्वितीय वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ऋषभ जी शास्त्री दिल्ली से, वो आएँ और मंच पर उपस्थित हों। और तृतीय वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा अभय जी शास्त्री खैरागढ़ से, वो भी आएँ और मंच को सुशोभित करें। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है जो भी स्मारक परिसर में घूम रहे हों वो आकर प्रवचन हॉल में उपस्थित हो जाएं। और इस गोष्ठी के मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं निवेदन करूंगा अक्षय शास्त्री खड़ेरी से, वो आएँ और इस परिचर्चा का मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से शुरुआत करें। अक्षय शास्त्री खड़ेरी। सभी हाथ जोड़ लेवें। नमो अरहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सवसाहुड़म कुसूलगर्भस्थित बीज सोदरम भवेद्विनायेन सुदृष्टिबोधनं तदेव देवा सुरमानवस्तुतं नमामि जैनं चरणं पुनः पुनः नमामि जैनं चरणं पुनः पुनः। इस छंद में आचार्य देव कहते हैं, जिस चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कोठार में रखे हुए बीज के समान है और जो देव असुर मानव के द्वारा पूजनीय है, उस चारित्र को हम सभी वंदन करते हैं। यह छंद जो है वो उन्होंने मार्ग प्रकाश नाम का शास्त्र है उससे उद्धृत किया है। उसके बाद वे स्वयं एक छंद लिखते हैं। आर्या छंद है। शीलमपवर्गयोषद नंग सुखस्यापि मूलमाचार्यः प्राहुर्व्यवहारात्मक व्रतमपि तस्य परंपरा हेतुः। आचार्य कहते हैं जो शील मुक्ति सुंदरी के अनंग सुख अर्थात अशरीरी सुख को देने वाला है, ऐसे ही यह व्यवहार चारित्र उस मुक्ति सुंदरी के अनंग सुख को देने वाला है। हम सभी व्यवहार चारित्र को अंगीकार करें, हमारा मंगल होवे। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई अक्षय शास्त्री खड़ेरी को, जिन्होंने इस परिचर्चा का मंगलमय मंगलाचरण किया।
अब मैं गोष्ठी परिचर्चा के प्रथम वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा भाई संयम शास्त्री खनियादाना से, जिनका विषय है महाव्रत का महत्व। वो व्यवहार चारित्र के अधिकार के 56 से लेकर 60 गाथा तक अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विद्वद् वर्ग एवं समस्त साधर्मी एवं छात्र वर्ग, सभी को शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य है महाव्रत का महत्व। चूँकि नियमसार ग्रंथ हम सभी ने सुन रखा है कि ये तो अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है, निश्चय नहीं कि मुख्यता का प्रधान ग्रंथ है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक अधिकार अब आचार्य देव व्यवहार को समर्पित कर रहे हैं। जीव अधिकार और अजीव अधिकार में तो आप देखेंगे कि जहाँ प्रथम पंक्ति में यदि निश्चय या व्यवहार की बात करी तो तुरंत दूसरी पंक्ति में, यदि पहली पंक्ति में व्यवहार की बात है तो दूसरी पंक्ति में निश्चय की बात आचार्य देव ने करी और टीकाकार ने भी उसी का अनुसरण किया। यहाँ पर आपको विशिष्ट रूप से ये देखने मिलेगा कि आचार्य देव ने तो व्यवहार परक कथन किया ही, तो पद्म प्रभु मलधारी देव भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर व्यवहार का कथन इसमें किया है। मैं अपनी गोष्ठी का प्रारूप, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ठीक है, मैं सबसे पहले हम यहाँ पर ये सिद्ध करेंगे कि क्या आवश्यकता है इस व्यवहार चारित्र अधिकार की, और फिर क्रमशः प्रत्येक महाव्रत का स्वरूप, उसमें गाथार्थ, विशिष्ट शब्दार्थ, विशिष्ट टीकार्थ और अन्य उद्धरणों के माध्यम से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यवहार की भी आवश्यकता क्या है। चूँकि हम सभी को ज्ञात है कि णीय भावना निमित्तम, यद्यपि आचार्य देव लिख रहे हैं, तथापि जिनोपदेशम जो जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट किया उसके अनुसार लिखना है। आचार्य देव 6वीं 7वीं गुणस्थान की भूमिका में है। वहाँ पर 7वें गुणस्थान में जिस शुद्ध भाव में रमण करते हैं, साथ ही साथ 6वें गुणस्थान में आने पर शुभ भाव भी होते हैं, तो उस रूप भी उनमें आचरण होता है। यदि अपन इसको और देखें कि व्यवहार की क्या आवश्यकता है, तो समय सार जी की 12वीं गाथा में जब ये कहा कि यदि परम भाव में स्थित नहीं हो पा रहे हो तो फिर आप व्यवहार का आश्रय लो, और उसी 12वीं गाथा की टीका में कहते हैं कि तीर्थ की स्थापना करनी है तो उसके लिए हमें व्यवहार को समझना आवश्यक है। चूँकि आचार्य देव से तो यह अनभिज्ञ था नहीं कि यह जो भी मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ वह मुझ तक ही सीमित रहेगा या जाएगा, तो मुनिराज की भूमिका में यदि मुनिराज भावना भा रहे हैं तो क्या भानी चाहिए, उसके लिए वहाँ पर पूर्ण रूप से व्यवहार की भी एक आवश्यकता है, उसको बताया है। और चारित्र की परिभाषा देते हुए पद्म प्रभु मलधारी देव, इसके पूर्व शुद्ध भाव अधिकार की जो अंतिम 2 गाथाएं थी, 54वीं और 55वीं गाथा, उसमें कहते हैं पाप क्रिया निवृत्ति परिणाम चारित्रम। वो पाप क्रिया से निवृत्ति रूप जो परिणाम है उसको चारित्र कहा है। और साधु ऐसे कैसे साधु हैं, तो मनोहर लाल जी वर्णी, जिन्हें हम सहजानंद जी वर्णी भी कहते हैं, उनके प्रवचन में आया है कि जिसको केवल सहज स्वभाव व्यक्ति सिद्ध करने का ही ध्यान हो और कोई अला बला जिसके उपयोग में नहीं रहे उसको कहते हैं साधु। ऐसे साधु के स्वरूप को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं समझना। सबसे पहले उनके 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत, जिसमें सर्वप्रथम है अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर कुल, योनि, जीवस्थान, मार्गणा स्थान, इन सब को जीव जानकर जो उनके प्रति साधु हिंसा के परिणाम या उसके भाव को पालते हैं, हिंसा त्यागने का भाव, वह पहला अहिंसा व्रत है। कल की ही चर्चा है, कल 42वीं गाथा की जब चर्चा चली थी वहाँ पर इन सब को जीव नहीं है ऐसा कहा था। कुल, योनि, जीव, मार्गणा स्थान, गुण, ये सब जीव नहीं है, इन सबको आप पर जानो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको जीव जान करके उनकी रक्षा का परिणाम आपको करना है। तो यहाँ पर मुख्य अंतर पुनः शुद्ध भाव अधिकार में वहाँ पर सबसे विरक्तता की बात करके वह बात कही गई थी। यहाँ पर उन्हें व्यवहार से जो जीवत्व संज्ञा प्राप्त है उसको बताते हुए कहा है कि वे जीव हैं और उन्हें जीव जान करके उनकी, और यहाँ पर इतना कह करके समस्त जीव जाति
सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के पंचेंद्रिय संगी जीव तक के सभी को जीव जान करके उनकी रक्षा का भाव करना, उसको यहाँ पर मुख्य रूप से कहा गया है। इसलिए यहाँ पर वर्णन आपको मिल जाएगा कुल, योनि, जीवस्थान, मार्गणास्थान इत्यादि का। इसी की टीका में आचार्य मुनिराज ने समंत भद्र आचार्य की नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अहिंसा को ब्रह्म परम, ऐसा उसमें उद्धृत है, कहा है। तो अहिंसा को परम ब्रह्म कहने का कारण यह है कि जितने भी आगे के पाप हैं, चाहे असत्य हो, चाहे चोरी हो, चाहे अब्रह्म का भाव हो, चाहे परिग्रह का भाव हो, उसके लिए यह जीव सर्वप्रथम या फिर अंतिम सीमा तक जहाँ पहुँचता है वो हिंसा ही करता है, हिंसा का सहारा लेकर ही होता है। अतः यहाँ पर अहिंसा को परम ब्रह्म कहा है कि समस्त प्रकार के अन्य पापों से यदि आप विरक्त होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो एक अहिंसा को ही धारण करना बहुत आवश्यक है। और आगे हिंसा में कारण मुख्य अपना परिणाम है, द्रव्य कर्म तो आत्मा के परिणाम का निमित्त पाकर बनते हैं। ये बात किस लिए है कि मुनिराज यत्नाचार पूर्वक गमन कर रहे हैं, तथापि यदि कोई चींटी इत्यादि उनके शरीर से या सूक्ष्म जीव मर गया तो वहाँ पर दोष लगेगा या नहीं लगेगा। तो सिंपल सा कारण है कि शारीरिक क्रिया मैटर नहीं करती है कि हिंसा का पाप लगेगा या नहीं लगेगा, उस समय आपके परिणाम सावधानी के थे या नहीं थे, यही ही वास्तव में व्यवहार से हिंसा त्याग है, अहिंसा महाव्रत है, ना कि मात्र आपने शारीरिक क्रिया रूप में अहिंसा का पालन कर लिया उससे। अगली स्लाइड। और गुरुदेव श्री की तो बात ही अलग है, चाहे प्रकरण व्यवहार का रहे चाहे बिल्कुल बाह्य का रहे, गुरुदेव श्री वो पॉइंट से हटते ही नहीं है। आप इन गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनेंगे तो उसमें भी आपको निश्चय परक वर्णन तो मिलेगा ही मिलेगा। वो कहते हैं जैन धर्म में तो अंतरंग कारण परमात्मा के अवलंबन से जितनी वीतराग दशा प्रकट है वह अहिंसा है परमार्थ में, और बीच में जो शुभ भाव आता है उसको विकल्प से व्यवहार अहिंसा कहा। ज्ञानमती माता जी की जो टीका है, नियम सार जी की संस्कृत टीका, उसमें उन्होंने प्रत्येक महाव्रत का एक फल बताया है और कहा है कि मुनिराज को इसके लिए उद्यमवंत होना चाहिए। तो अहिंसा के लिए वे कहते हैं कि परम निर्भय पद की प्राप्ति इससे होती है, अतः मुनिराज उस अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्य महाव्रत में बताया है कि राग से, द्वेष से अथवा मोह से असत्य भाषा के भाव को जो साधु सदा छोड़ता है उसे ही दूसरा व्रत होता है। यहाँ पर गौर देनी ध्यान की बात यह है कि अक्सर हमने ये कथा सुनी है कि एक हिरण पास हुआ हो, कोई शिकारी पीछे से आए तो मुनिराज क्या कहेंगे, जो भावावेश में होते हैं वे कह देते हैं मुनिराज अन्य रास्ता बता देंगे। पर यहाँ पर क्लियर कह रहे हैं मोह से, राग से, किसी भी प्रकार से असत्य भाषण नहीं करेंगे। मुनिराज पहली बात तो बाध्य नहीं है बोलने के लिए, उनके वचन गुप्ती है। आगे की स्लाइड यदि हम देखें तो सत्य का हमें 4 प्रकार से वर्णन मिलता है, वचन गुप्ती, भाषा समिति, उत्तम सत्य धर्म और सत्य महाव्रत। तो यहाँ पर क्लियर कह रहे हैं कि उस जीव की अहिंसा के रागवश भी वे झूठ नहीं बोलेंगे, पर यदि उनको राग है उसको बचाने का तो वे मौन रहेंगे, ना उसे सत्य बताएंगे। तो ये उस सत्य में जाएगा। अक्सर भावावेश में बोल जाते हैं कि किसी के बचाने के लिए बोला गया झूठ नहीं होता है, सत्य होता है। ये श्रावकों तक तो घटित ठीक है, पर मुनिराज की भूमिका में यह योग्य नहीं है। वहाँ क्लियर कहा है ना मोह से ना राग से किसी भी भांति का प्रकार से असत्य भाषण नहीं चलेगा। अब टीका में यहाँ पर आचार्य देव ने, मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव ने लिखा, आसन्न भव्य जीव साधु उक्त परिणामों का त्याग करते हैं। कौन से उक्त परिणामों का? कि राग से, द्वेष से। यहाँ पे आसन्न भव्य कहकर मुनिराज यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि भावलिंग सहित जो वास्तव में द्रव्यलिंग के धारी हैं, ऐसे आसन्न भव्य मुनिराज की यहाँ चर्चा चल रही है, जो मात्र व्यवहार में सत्यव्रत या फिर कहने को सत्य महाव्रत का पालन करें, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आता है मुनिराज पद्म प्रभु मलधारी देव का भी व्यवहार परक गजब का वर्णन। आगे के 3 जो गाथा है उसके श्लोकों में आपको देखने मिलेगा कि उन्होंने कहा क्या, कि जो इस सत्य को बोलता है वो स्वर्ग की देवांगनाओं का भोग मिलता है उसे, और ये होता है। और चर्चा किसकी चल रही है? मुनिराज की। तो भैया दादा ने इसके सारांश में लिखा है कि, यहाँ कोट गलत हो गया, शुद्ध परिणति के अवलंबन के बिना मात्र व्यवहार सत्य व
महाव्रत से परंपरा का कारण भी नहीं है कि आप बोलो कि मात्र सत्य सत्य बोलने से हम स्वर्ग की देवांगनाओं का भोग कर लेंगे या परंपरा से हमें मुक्ति का कारण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शुद्ध परिणति यदि जिसके अंतरंग में है और उसके साथ यदि वह सत्य महाव्रत का पालन कर रहा है तो ही उसके महाव्रत है, और तो वह वो स्वर्गाधिक और मुक्ति से क्रम से परंपरा से कारण बनेगा। गुरुदेव श्री का कोट यहाँ सामने ही है, और साथ में जो यदि उनका देखें तो दिव्य ध्वनि के स्वामी जो सत्य महाव्रत का पालन करते हैं वे भविष्य में क्रमागत दिव्य ध्वनि के स्वामी होते हैं। अतः हे मुनिराज, आपको इस सत्य महाव्रत का पालन करना चाहिए। इसके आगे अचौर्य महाव्रत है, जिसमें कहा कि ग्राम में, नगर में अथवा अरण्य में, जिसे वन कहते हैं, वहाँ पर किसी की पड़ी हुई रखी हुई वस्तु को उठाकर किसी अन्य को नहीं देना या उसका परिणाम भी नहीं होना, उसको अचौर्य महाव्रत कहा है। कमलचंद जी सौगानी ने जब इसकी व्याकरण परक अर्थ किया तो उन्होंने वहाँ पर ये जो शब्द है परमत्थम, तो इसका अर्थ उन्होंने उत्कृष्ट वस्तु किया है, और इसको यदि संधि विच्छेद से करें तो परम अत्थम, पर की वस्तु, दोनों अर्थ यहाँ पर बैठते हैं। मैं इस शब्द को इसलिए लेना चाहता हूँ कि जैसे सपोज मुनिराज किसी वसतिका में हैं और पास में ही शौच इत्यादि क्रिया के लिए जाना है और उन्हें फिर हाथ धोने के लिए मिट्टी यूज़ करनी है। हो सकता हो वो किसी की प्राइवेट जमीन हो, पर उत्कृष्ट वस्तु लिख करके हमें ये अर्थ समझ सकते हैं कि मिट्टी जैसी छोटी सी चीज़ यदि वे लें तो किसी को आपत्ति भी नहीं है उस चीज़ में, और उस चीज़ का भोग उसके लिए सामान्य क्रिया के लिए कर सकते हैं। अतः उत्कृष्ट वस्तु का ग्रहण नहीं करना, यद्यपि पराई वस्तु का कहें तो वो पराई वस्तु है, पर उत्कृष्ट वस्तु नहीं है तो उसका भोग कर सकते हैं। यह अर्थ भी उसमें सटीक बैठता है। इसके आगे टीका में यदि आप देखेंगे तो फिर वहाँ पर ग्राम, नगर और अरण्य को समझाते हुए उसको बताया है कि कैसे वहाँ पर मतलब उसका वर्णन किया। कलश में यहाँ पर पिछली गाथा की टीका में तो परंपरा से मुक्ति का कारण नहीं कहा, यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर भी वही जो अचौर्य महाव्रत का पालन करता है वह स्वर्ग की देवांगनाओं का भोग करेगा, उसे स्वर्ग की दशा प्राप्त होगी, और परंपरा से वह अचौर्य महाव्रत मुक्ति का कारण भी है जिससे स्वर्गाधिक की प्राप्ति होगी। और पूज्य गुरुदेव श्री पुनः जो वीतरागी भाव है वह वास्तव में उस अचौर्य महाव्रत का कारण है, उसके साथ जो शुभ राग आ रहा है वो अचौर्य व्यवहार से अचौर्य महाव्रत कहा जाता है। अगली स्लाइड। फिर यहाँ पर एक चर्चा जरूर आई अच्छी ज्ञानमती माता जी की टीका में। वो क्या कहते हैं कि जैसे मुनिराज हैं वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है, पर जो कर्म 8 कर्मों का ग्रहण तो कर रहे हैं तो उसका तो चोरी होने का पाप तो लगेगा। अचौर्य महाव्रत, यहाँ बात चल रही है महाव्रत की, तो संपूर्ण रूप से होना चाहिए। तो इसका सारभूत मात्र इतना है, जहाँ लेने देने का व्यवहार है वहाँ चोरी है, और जहाँ लेने देने का व्यवहार नहीं आ रहा है वहाँ पर वह चोरी का नहीं है। आप उसको चोरी आक्षेप ऐसा नहीं दे सकते हो। ऐसे ही देव वंदना आदि से प्रशस्त पुण्य बंद हो रहा है, वे पुण्य प्रकृतियाँ उनमें के ग्रहण हो रही हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार का नहीं है। क्यों? क्योंकि लेन देन का व्यवहार वहाँ नहीं है। और अचौर्य महाव्रत के फल में उन्होंने बताया कि वह जीव अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी को प्राप्त होता है। चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य महाव्रत, जिसमें मुख्य रूप से हम देखें तो 2 प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। अगली स्लाइड। एक तो कि पराई स्त्री को देख करके उसके प्रति राग भाव रूप आना, और दूसरा हम जिसे हार्मोनल कहते हैं, हम स्वतः भोगा शक्ति के भाव उत्पन्न होना। तो इस प्रकार 2 प्रकार से अब्रह्म का भाव आता है। उन दोनों प्रकार से अब्रह्म के भाव को जिन्होंने त्याग दिया है व्यवहार में, उन्हें कहा गया है ब्रह्मचर्य महाव्रत। यहाँ पर मैथुन संज्ञा दिया गया है, तो मैथुन संज्ञा में अगली स्लाइड, वहाँ पर 2 प्रकार के भाव होते हैं। मिथुन अर्थात होता है युगल रूप से कार्य करना। तो ये प्रश्न उठाया कि जो भी यदि स्त्री और पुरुष साथ में जो भी क्रिया करें क्या वह समस्त मैथुन संज्ञा होगी? तो ऐसा नहीं है। यदि वह जिनेंद्र वंदना के लिए गए साथ में तो क्या वह भी मैथुन संज्ञा है? तो नहीं। इसका उत्तर ऐसा है कि जहाँ राग भाव से युक्त यदि स्त्री के रूप को देखकर वो विकारी भाव उत्पन्न हो रहा है, उस पर्टिकुलर को जन्म में मुख्य रूप से वो मैथुन भाव कहा गया है। उस मैथुन संज्ञा के त्याग को यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत का
कहा है। और सहजानंद जी वर्णी लिखते हैं, यद्यपि बाह्य पदार्थों के प्रसंग से विकार नहीं होता तथापि स्वयं के परिणाम से विकार होता है, फिर भी विकार परिणाम के साधन भूत विषय भूत बाह्य पदार्थ हैं, अतः चरणानुयोग की पद्धति से बाह्य पदार्थों के प्रसंग को दूर करना उसे भी ब्रह्मचर्य व्रत में कहा गया है। अंतिम महाव्रत है अपरिग्रह महाव्रत। यहाँ पर है कि चारित्र के अतिशय को धारण करते हुए समस्त परिग्रहों का अपेक्षा रहित चिंतन से युक्त त्याग, वह 5वां महाव्रत अपरिग्रह महाव्रत है। चारित्र, अब यहाँ पर इस अंतिम महाव्रत की एक क्वालिटी है कि ये मात्र व्यवहार रूप हो ही नहीं सकता। क्यों? कि जब परिग्रह महाव्रत की चर्चा करेंगे तो आएगा कि 24 परिग्रह रहित, तो 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग, और जब आप देखेंगे तो उसमें स्वतः 2 भेद हो जाते हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। तो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ के त्याग रूप इस परिग्रह का प्रारंभ होगा। तो इसकी टीका में जरूर मुनिराज पद्म प्रभु मलधारी देव ने निश्चय का आश्रय लेकर हुए इसका वर्णन किया है, और 24 परिग्रह का त्याग इसमें बहुत आवश्यक बन जाता है। अब इसमें एक जो शब्द था कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा रहित मुनिराज के त्याग होना चाहिए, तो यहाँ से उस बात को इंगित कर रहे हैं कि जो उनके पिछी कमंडल और शास्त्र का विधान जिनागम में किया गया है। बहुत गजब चर्चा एक श्लोक वार्तिक में आई है विद्यानंदी मुनिराज ने, जब 7वें अध्याय में मूर्छा परिग्रह की चर्चा चल रही थी तो श्वेतांबर मत से चर्चा भिड़ी कि आप वस्त्रादि धरते हो तो ये मूर्छा वगैरह है। तब वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रमाण देखने मिला कि 3-4 मोर पंख रखना और सूखी हुई तुमड़ी रखना, इसका लोक में बेचने जाओगे तो कोई मोल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का जो चीज़ रखी है, जो आप एक हमारी कल्पना में आ गया कि पिच्छी मतलब कि अच्छी घनी हुई मोर पंख की, तो ऐसा नहीं। विद्यानंदी स्वामी लिखते 3-4 मोर पंख, उससे भी जगह साफ हो सकती है जितना उन्हें उस पर बैठना है, तो उससे परिग्रह का दोष नहीं है। क्यों? परिग्रह में मूल जो है वो मूर्छा है, जितना आरंभ जुड़ेगा मूर्छा बढ़ने का परिणाम उतना बढ़ सकता है, अतः उसकी सावधानी का भी मुनिराज ध्यान रखते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ों को रखते हैं। और यहाँ पर आचार्य कुंद देव स्वयं समय सार में लिखते हैं, परिग्रह यदि मेरा बने तो मैं अजीव बनूं सदा, पर परिग्रह मेरा नहीं मैं तो गायक भाव हूँ। वह परिग्रह किसी भी प्रकार से मेरा नहीं है। बाह्य परिग्रह यदि आप देखने जाओगे तो आपको अजीव होना पड़ेगा, और अजीव होगे तो आप अपने जीवत्व को छोड़ना पड़ेगा। अतः इस परिग्रह का त्याग करना और इस प्रकार के 5 महाव्रत का पालन करना, यह मुनिराज के व्यवहार जीवन की दैनिक चर्या है। इसके साथ ही एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय के लिए मैं खुद यहाँ देना चाहता हूँ कि मंगलाचरण जो अभी यहाँ से किया गया था 75वीं गाथा के बाद, वहाँ पर कहा है कि चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों कुठार में रखे बीज के भांति किसी भी काम के नहीं हैं। तो क्या आचार्य देव या फिर मुनिराज ये इंगित करना चाह रहे हैं कि 6वें 7वें गुणस्थान से ही चारित्र का प्रारंभ है, 4थे गुणस्थान से नहीं? अध्यक्ष महोदय इसका समाधान करें। देखो भैया, 1 मिनट रुकना, तुम वहीं पर। तुम मेरे से प्रश्न पूछ करके बच जाओगे ये मत सोचो, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। एक बीच में चोरी का जब प्रसंग आया था तो उसमें आपने एक, आपकी स्लाइड में भी है, इन्होंने ये बहुत, देखो कितनी सुंदर सुंदर स्लाइड बना करके तैयारी करके आए हैं। 15 मिनट का इनको समय दिया गया है, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने घंटों घंटों तैयारी करी है। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा इनसे प्रश्न ये है, इन्होंने चोरी के प्रसंग में एक वाक्य बोला था, आपकी स्लाइड में भी लिखा था, शायद किसी को कोट कर रहे थे आप, कि चोरी भी प्रशस्त होती है। तो चोरी भी प्रशस्त चोरी भी होती है कि माने चोरी के भी 2 भेद हैं क्या? एक शुभ चोरी और एक अशुभ चोरी। ज्ञानमती माता जी की टीका का उद्धरण था वो, उन्होंने वहाँ पर उस प्रकार का वर्णन रखा है कि जहाँ प्रशस्त राग यदि कहा है तो उसको फिर प्रशस्त चोरी भी कही है, कि राग का बंधना उस प्रकार से रखा है। मतलब वहाँ पर अर्थ ये है कि द्रव्य कर्मों को भी आप ग्रहण कर रहे हो तो ये भी तो एक प्रकार की चोरी है। द्रव्य कर्म वो भी तो पर पदार्थ है ना, पर वस्तु हैं, उनको आप ग्रहण कर रहे हो, वो भी चोरी है।
तो यदि अशुभ भाव के निमित्त से अशुभ कर्मों का बंध होता है तो वो अशुभ चोरी है, और यदि शुभ भावों के निमित्त से शुभ कर्म का बंध होता है तो उसको शुभ चोरी नाम दिया है। मतलब ये बहुत पहली बार देखने को मिला, लेकिन वो अच्छा हुआ अपने साइड से नहीं है। तो जो है इन्होंने अच्छा उत्तर दिया। आइए पधारिए। इन्होंने जो प्रश्न पूछा था, और ये मंगलाचरण में भी वो बच्चे ने लाया था, क्या नाम था, आकाश को, अक्षय। ये जो कलश है ये सबसे आखिरी के कलश हैं दोनों। व्यवहार चारित्र अधिकार के अंतिम 2 कलशों को इन्होंने अपने मंगलाचरण में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये जो उसमें आया था कि सम्यक चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये कुठार में रखे हुए धान्य के समान है। कुठार में रखा हुआ धान्य समझते हैं? कुठार मतलब जैसे गोडाउन वोडाउन होता है ना किसानों के, वहाँ उसको कुठार बोलते हैं। तो वहाँ पर उनने जो है अगले साल बोले हम जो है ना ये धान्य का बोने में उपयोग करेंगे, तो उसको अलग से निकाल के रख देते हैं और बाद में जब अगले साल उसका नंबर आता है तो उसका बोने में उपयोग करते हैं। तो देखो इससे उसका कोई महत्व कम नहीं हो रहा है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का इससे ये महत्व कम नहीं हो रहा है कि साहब उसको तो कुठार में रखे हुए धान्य के समान कह दिया। अरे वो रखा है, वो है, तो अगले साल तुमको फसल मिलेगी। यदि वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ना हो तो वो आपको अगले साल फसल कहाँ से मिलेगी? और उसके बिना तुम फसल ला करके बता दो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को कुठार में रखे हुए उसके समान कह दिया, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र को क्या कहा है? उसको तो कुठार में रखे हुए के समान कहा, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र को तो 0/0 कहा है। मिथ्या चारित्र, बल्कि मिथ्या चारित्र नाम दे दिया। इसलिए जो है उसका जो स्थान है वो जरूर उन्होंने बताया है। और ये व्यवहार चारित्र यहाँ पर व्रतादि के रूप में लिया है, इसलिए वो व्रतादि वाला व्यवहार चारित्र तो नहीं होता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में होने वाला जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र आदि है वो तो होते ही होते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चारित्र पाहुल, चारित्र पाहुल, हाँ, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, ऐसे उन्होंने चारित्र के 2 भेद किए हैं। जो चौथे गुणस्थान में पहले समय से वो चारित्र प्रारंभ हो जाता है, पहले समय से वो चारित्र प्रारंभ हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। आइए। धन्यवाद भाई संयम को, जिन्होंने विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से महाव्रतों का महत्व समझाया। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब से कि वे बुआएं और अपना स्वरूप में गुप्त करने वाली समिति गुप्ती इस विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंच, उपस्थित सभी विद्वज्जन, साधर्मी एवं प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नियमसार ग्रंथ के आधार से प्रवर्तमान संगोष्ठी में मैं स्वरूप में गुप्त करने वाली समिति और गुप्ती इस विषय पर ग्रंथ के आधार से और कुछ विशेष और अन्य बातों से प्रकाश यहाँ पर डालूंगा। स्वरूप में गुप्त करने वाली समिति और गुप्ती, यद्यपि निश्चय और व्यवहार चारित्र पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है कि वास्तविक जो कषाय के अभाव रूप शुद्धता प्रकट होती है वह निश्चय चारित्र है, और उसके सहचर के रूप में जो शुभ भाव अथवा दैहिक क्रियाएं होती हैं वे व्यवहार चारित्र हैं। अकेले व्यवहार चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं होता। समितियां और गुप्ती, इनका स्वरूप भी निश्चय व्यवहार दोनों ही रूप से ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि व्यवहार चारित्र अधिकार है, तथापि उन्होंने निश्चय रूप से भी इसको ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। समिति शब्द का अर्थ होता है समेटना, सिमटना। जब मुनिराज को यूं तो वे अपने स्वरूप में लीन रहें और मुक्त हो जाएं, कोई बाह्य आरंभ की क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है, किंतु स्वरूप में स्थित नहीं रह सकते। उनको भोजन की आवश्यकता रहेगी,
उनको गमन करने की, विहार की आवश्यकता रहेगी, उनको निहार की आवश्यकता रहेगी, पीछे कमंडल शास्त्र आदि की आवश्यकता रहेगी। तो उन सब स्थितियों में उपदेश की आवश्यकता रहेगी। तो इन सब स्थितियों में मुनिराज का उपयोग में अहिंसा प्रधान रूप से रहे और उनके स्वरूप की तरफ सन्मुखता, उसकी सावधानी बराबर बनी रहे, हिंसा आदि में प्रवृत्ति ना हो। इस प्रयोजन से ये 5 समितियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। ये जो 5 समितियाँ हैं, ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। तो ईर्या अर्थात चलते समय जो सावधानी रखनी चाहिए, भाषा समिति बोलते समय सावधानी रखनी चाहिए, ऐष्णा समिति आहार के समय जो सावधानी रखनी चाहिए, आदान निक्षेपण कोई भी वस्तु उठाते रखते समय सावधानी रखनी चाहिए, और प्रतिष्ठापना समिति जो मल मूत्र क्षेपण आदि के समय सावधानी रखनी चाहिए। निश्चय स्वरूप सभी समितियों का और गुप्तियों का वही है, बस उसे थोड़ा अलंकारिक भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया है, पर स्वरूप वही है कि अपने स्वरूप में लीन रहना, गुप्त रहना, मग्न रहना, स्वरूप में सम्यक प्रकार से गति करना, यही निश्चय से समिति है और यही निश्चय से गुप्ति है। व्यावहारिक इनका क्या स्वरूप है, ये हम यहाँ संक्षेप में देखते हैं। दिन में प्रासुक मार्ग पर 4 हाथ भूमि देखकर चलना। प्रासुक मार्ग अर्थात जहाँ से, जिस मार्ग से कोई पशु, मनुष्य आदि गमन कर चुके हो, वाहन आदि गमन कर चुके हों, वहाँ से गमन करते हैं। सूर्योदय के बाद गमन करते हैं, सूर्यास्त से पहले पहले तक करते हैं। धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन से गमन नहीं करते। किसी भी वाहन की सवारी मुनिराज नहीं करते, किसी मनुष्य के ऊपर चढ़कर या किसी विमान के ऊपर चढ़कर वो मुनिराज सवारी नहीं करते हैं। और गमन जब करते हैं तो बोलते हुए गमन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ 4 हाथ ज़मीन देखनी है, जीव देखने हैं, उससे उपयोग डिस्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए उतनी सावधानी रखते हैं, मौन पूर्वक गमन करते हैं। ये मुनिराज की ईर्या समिति है। भाषा समिति की बात करें तो यहाँ लिखा ही है सामने, पैशून्य, हास्य, कर्कश, परनिंदा, आत्मनिंदा के वचनों का त्याग कर स्व पर हितकारी वचन बोलना। भाषा समिति में मुनिराज व्यर्थ की हास्य नहीं करते, व्यर्थ की विकथाएं नहीं करते, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते। धर्म के निमित्त वचन बोलेंगे, आचार्य आदि के किसी प्रयोजन वश, किसी कोई विशेष राग में, विशेष द्वेष में, मोह के वशीभूत होकर वचन नहीं बोलते हैं। किसी के बुरे करने के वचन या फिर किसी के निंदा का, किसी को धमकी आदि देने का, इस प्रकार के कटु वचन, कठोर वचन मुनिराज नहीं बोलते हैं। ये उनकी भाषा, माने धर्मानुकूल वचन ही बोलते हैं, ये उनकी भाषा समिति है। तीसरी हम बात करें ऐषणा समिति की। ऐषणा समिति, ऐषण मतलब होता है आहार। तो आहार मुनिराज की चर्या का एक बहुत बड़ा अंग है। आहार करते समय के संबंध में सावधानियों का विस्तार बहुत अधिक है। मैंने इसमें उद्गम दोष, उत्पादन दोष, अशन दोष, 46 प्रकार के दोष बताए, 32 प्रकार के अंतराय बताए हैं, जिस सब की सावधानी मुनिराज को आहार आदि के समय रखनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से जैसे अधः कर्म नाम का दोष, अधः कर्म अर्थात कि मुनिराज भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी से कहकर नहीं बनवाते, और बनाते हुए की अनुमोदना नहीं करते, तो वो हिंसा की वहाँ पे अनुमोदना नहीं होती है। और 16 उद्गम, 16 उत्पादन और 10 अशन दोष, इनका त्याग करते हैं। अपने निमित्त से कुछ करवाते नहीं, और अपने निमित्त से कुछ किया हो और ये पता चल जाए तो उसका ग्रहण नहीं करते, केवल हिंसा से बचने के लिए। नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं, 32 अंतरायों को टालकर ग्रहण करते हैं। और एक और विशेष बात कि आहार के लिए किसी के उपकार, मतलब प्रत्युपकार में आहार नहीं लेते कि भाई तुम्हारी गरज हो आहार देने की, भक्ति से तुम्हें देना हो तो दे दो, पर कि हम कुछ आहार के बदले में इवन हम उपदेश भी तुम्हें देंगे और ये सोचकर तुम आहार दे रहे हो, तो मुनिराज ऐसे आहार नहीं लेते हैं। ये उनकी ऐषणा समिति, व्यवहार ऐषणा समिति है। आदान निक्षेपण समिति, जिसका अर्थ है ग्रंथ उपकरण लेने रखने संबंधी प्रयत्न रूप विशुद्धि रहती है, कि जब भी कोई वस्तु उठा रहे हैं, रख रहे हैं, पीछे कमंडल शास्त्र उठा रहे हैं, तो उसमें कोई जीव हिंसा ना हो। तो एक तो जीव जो दृश्यमान है उनके संबंध में कोई हिंसा ना हो, और जो जीव नहीं दिख रहे हैं उन्हें पीछिका से परिमार्जन करके अपने उपकरणों को, शास्त्र आदि को उठाते हैं और रखते हैं।
रात्रि में किसी प्रकार के आदान निक्षेपण से बचते हैं। कोई बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है, पर प्रयास करते हैं कि रात्रि में किसी प्रकार का उठाना रखना किसी उपकरण का ना करना पड़े। और उठाना रखना जो भी करते हैं पहले देखते हैं ध्यान से, उसके बाद उसे परिमार्जित करके फिर आदान निक्षेपण करते हैं। अंतिम में प्रतिष्ठापना समिति, परोपरोध रहित गूढ़ और प्रासुक भूमि में मल त्याग करना। अर्थात मुंडराज जहाँ भी मल त्याग करते हैं तो उसमें भी इतना विवेक रखकर कि भूमि प्रासुक हो, वहाँ कोई जीव ना हो, और उसमें भी जो दृष्टिगोचर जीव नहीं है पीछिका से उन्हें परिमार्जित करके वहाँ वे मल मूत्र का त्याग करते हैं। स्थान एकांत हो, किसी को विरोध ना हो। ऐसा नहीं कि प्रासुक भूमि है और अचित्त है और यहाँ रोड पर या किसी ऐसी जगह कर दे जहाँ किसी को विरोध ना हो, ऐसा स्थान प्रतिष्ठापना का होता है। और सिर्फ मल मूत्र नहीं, इसके अतिरिक्त विष्ठा हो, कफ हो, केश हो, वीर्य हो इत्यादि सबका त्याग मुनिराज प्रतिष्ठापना समिति पूर्वक करते हैं। ये व्यवहार समितियाँ, सारी समितियाँ अहिंसा की सूचक हैं कि मुनिराज को बाहर में किसी प्रकार की मर्यादा बनी रहे और हिंसक प्रवृत्ति ना हो। और देखिए, ये व्यवहार समितियाँ कब होंगी? आपको समिति पालना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब हम करें ही करें ये ज़रूरी नहीं है। बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक तपस्या में खड़े रहे, उनकी आप देखो तो कोई समिति नहीं पली, पर उनकी सारी समितियां पल गई क्योंकि निश्चय समिति वही है। यदि चलना होता है तो देखकर चलो, इसका नाम ईर्य समिति। यदि बोलना होता है तो आप मर्यादा पूर्वक बोले, यदि वे कार्य होते हैं तो हम उस मर्यादा पूर्वक करें, इसका नाम समितियां हैं। और एक और विशेष बात कि ये समितियां मुनिराज को याद कर करके पालनी नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, भैया इतने सारे नियम कहाँ कहाँ तक याद रखें। तो अच्छा मुझे ऐसे बोलना है, अच्छा ये वाला अंतराय था, 32 अंतराय एक बार रिवाइज कर लो आहार पे जाने से पहले, ऐसा नहीं है। मंद कषाय होती है, विशुद्धि होती है, अहिंसा के परिणाम होते हैं, उससे स्वतः ही उन्हें विवेक से समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। इस प्रकार की समितियों की बात रही। गुप्तियों का वर्णन सामान्य है, जहाँ पर व्यवहार से जो गुप्तियाँ हैं, मन वचन काय गुप्ति, इसमें अशुभ भावों से, अशुभ वचनों से और अशुभ क्रिया से निवृत्ति की बात है। और जो निश्चय गुप्ति है उसमें माने शुभ वचन, शुभ विचार और शुभ क्रियाएं, उनसे भी निवृत्ति की बात है। इस प्रकार समिति और गुप्तियाँ ये वास्तव में मुनिराज को पर से समेटकर मर्यादित करके स्वरूप में गुप्त करने वाली हैं। हम भी भावना भाएं कि हमें भी कब ऐसी निश्चय व्यवहार परक समितियाँ, गुप्तियाँ अपने जीवन में प्रकट हो और हम भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो। इस भावना के साथ विषय को पूरा करता है। धन्यवाद। 1 मिनट ऋषभ जी, एक मेरे को प्रश्न है मेरा कि ये जो पूरा व्यवहार चारित्र का अधिकार इन्होंने लिखा है, आपने अच्छे विस्तार से पढ़ा है इसको अभी, तो इसमें उन्होंने सिर्फ 13 प्रकार के चारित्र का ही व्याख्यान किया है, 28 मूल गुण आदि का व्याख्यान नहीं किया। तो इसका कोई खास कारण समझ में आता है आपको? कारण विशेष तो आप ही बताएंगे। मुझे जो समझ में आता है उसका कारण कि क्योंकि पूरा ग्रंथ निश्चय प्रधान है और उन्हें निश्चय का ही सहचर व्यवहार का भी व्याख्यान करना था, तो उसमें संक्षिप्त व्याख्यान में 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन कर सकते हैं, और जब विस्तृत व्याख्यान करना हो तो हम 28 मूल गुणों का वर्णन कर सकते हैं। अब क्योंकि निश्चय प्रधान है और व्यवहार उतना प्रधान इस ग्रंथ में नहीं है, इसलिए उन्होंने संक्षिप्त वर्णन चुना, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, ये ग्रंथ निश्चय चारित्र की मुख्यता से उन्होंने ग्रंथ रचना की है, लेकिन उसमें भी उन्होंने व्यवहार चारित्र का एकदम से निषेध नहीं किया या उसका इग्नोर नहीं किया। इसलिए उन्होंने 5 गाथाएं महाव्रत की, 5 गाथाएं 5 समिति की, 5 गाथाएं 3 गुप्तियों की हैं। 3 गुप्तियों की 3 गाथाओं में काम नहीं किया, उसके लिए भी 5 गाथाएं लिखी। गुप्तियों का स्वरूप में थोड़ा निश्चय पक्ष शामिल हो जाता है, इसलिए उसको उन्होंने थोड़ा विस्तारित किया है गुप्तियों को। ऐसा इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया उसका कि इसको बहुत ज़्यादा लंबाना नहीं चाहते थे वो, इसलिए इसी को उपलक्षण से आप 13 में 28 को शामिल कर लो, ऐसा उनका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋषभ जी भाई साहब का, जिन्होंने निश्चय व्यवहार के माध्यम से समिति और गुप्ति का स्वरूप समझाया।
अच्छा प्रश्न। सामान्य प्रश्न है मेरा एक, कि जैसे समितियों का अपन ने विभाजन किया 5 प्रकार की समिति, आपने बोला संयमित करना, तो उसमें मन वचन और काय को ही प्रमुख किया और गति समितियों में। हाँ, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो वचन और काय को ही किया और गुप्तियों में मन वचन काय को किया। ठीक है। अन्यत्र अपन कहीं पे भी देखते तो मन वचन काय को इकट्ठा तीनों लेते हैं, तो समिति में मन वाले पक्ष को क्यों छोड़ दिया? मतलब उसका भेद एक रख सकते थे या क्यों नहीं रखा? वचन और काय को ही क्यों रखा? इसका ऐसा विशेष उत्तर मेरे ख्याल में नहीं है। अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा उत्तर देने के लिए इसका। बहुत सुंदर, अच्छा प्रश्न है इनका। आपको प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? 5 समितियों में ईरिया समिति है काया से संबंधित। मेरा तो सुनते जा जरा। जाने की बात करेगा। तो क्या बोल रहा था मैं? 5 समितियों में जो है ना, भाषा समिति, ईरिया समिति काया से संबंधित है, भाषा समिति वचन से संबंधित है, और आदान एषणा समिति भी वो काया से भोजन आदि से संबंधित है। इसमें आप मन को शामिल कर सकते हो। आदान निक्षेपण समिति जो है उसका भी वस्तुओं के आदान प्रदान से संबंध है। प्रतिष्ठापना समिति तो शौच से संबंध रखती है। एषणा समिति में हम मन को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको आपका मन ही वहाँ पर उचकेगा कि ये ले लूँ क्या, ये छोड़ दूँ क्या, क्या करूँ, ठीक लूँ क्या नहीं लूँ वगैरह, मन वहाँ पर काम करेगा, एक दृष्टि। और दूसरी जो है, आप सही कह रहे हो, समिति जो है ना, ये इसका एक बहुत स्थूल स्वरूप है, व्यवहार चारित्र का बहुत स्थूल स्वरूप है। और इसलिए जो है कि भाई व्यवहार चारित्र में आप बाहर से कंट्रोल करो, मन का कंट्रोल निश्चय चारित्र का विषय, मन का कंट्रोल जो है वो निश्चय चारित्र का विषय है, इसलिए उसको मन को यहाँ पर नहीं लिया है, ऐसा अपन सोच सकते हैं। आइए आज की परिचर्चा के अंतिम वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा अभय जी शास्त्री खैरागढ़ से, जिनका विषय है परमोत्कृष्ट पदार्थ पंच परमेष्टि। मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परमोत्कृष्ट पदार्थ पंच परमेष्टि, ये व्यवहार चारित्र अधिकार में जो ये प्रकरण लिया है, ऐसा लगता है बिल्कुल लीक से हट करके प्रकरण लिया है। 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा करने के पश्चात आचार्य भगवंत पंच परमेष्टि के स्वरूप का कथन करते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसमें चारित्र का वर्णन ही करना था आगे, और पंच परमेष्टि का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये जीव बचपन से लेकर के मुनि अवस्था तक एक प्रकार के शुभ राग से ग्रसित रहता है। बचपन से जब जन्म लेता है तब से माता के गर्भ से निकलने से लेकर के बड़े होते तक उसको एक भक्ति जरूर सिखाई जाती है। वो भक्ति किस प्रकार की होती? पंच परमेष्टि की भक्ति। और वो पंच परमेष्टि की भक्ति और परमेष्टि का ध्यान, कहते ये भी अति प्रशस्त राग होने के कारण से इस चारित्र अधिकार में इसको भी व्यवहार चारित्र के अंतर्गत डालते हुए आचार्य भगवंत इस पंच परमेष्टि के स्वरूप का कथन किया है, पहली बात। और चाहे अनुकूल प्रसंग हो परिवार के अंदर में, समाज के अंदर में प्रतिकूल प्रसंग हो, पंच परमेष्टि की भक्ति, पंच परमेष्टि का ध्यान का प्रचलन विशेष रूप से अपन देखने में आता है, समझने में आता है। तो आचार्य भगवंत ये समझाना चाहते कि किसी जीव को भ्रम ना हो जाए कि यही निश्चय चारित्र है। इसलिए आचार्य भगवंत को इस व्यवहार चारित्र अधिकार में भी पंच परमेष्टि के ध्यान और भक्ति को ये कहना पड़ा कि व्यवहार चारित्र अधिकार है, और इस व्यवहार चारित्र अधिकार के अंतर्गत पंच परमेष्टि का भक्ति और पंच परमेष्टि का ध्यान भी शुभ राग होने के कारण से ये भी व्यवहार चारित्र है, ऐसा कह करके निरूपण करना चाह रहे हैं। और पंच परमेष्टि के स्वरूप का निरूपण करते हुए पांचों परमेष्टि के स्वरूप का कथन किया। उसमें अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप कथन करते हुए आचार्य भगवंत ने 3 विशेषताएं बतलाई। एक पहली विशेषता बतलाई, घनघाती कर्मों से रहित है। अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञानादि परम गुणों से सहित है। और तीसरी विशेषता बताई, 34 अतिशय से संयुक्त है। अब ये 3 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता बताई, घनघाती कर्मों से रहित है। घाती कर्मों के लिए क्या शब्द
आचार्य भगवंत ने प्रयुक्त किया, घनघाती कर्मों से रहित है। घनघाती कर्म शब्द क्यों प्रयुक्त किया, इसका आचार्य पद्ममलधारी देव ने बहुत अच्छा टीका में वर्णन किया कि आत्मगुणों के घातक हैं, इसलिए इनको क्या कहा, घनघाती कर्म कहा। तो ऐसे आत्मगुणों के घातक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय कर्म का जिन्होंने नाश किया है एवं केवल ज्ञान आदि परम गुणों से सहित हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल शक्ति और केवल सुख, ऐसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय रूप से जो विराजमान हुए हैं। और तीसरी विशेषता उन्होंने बताई कि 34 अतिशय से संयुक्त हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तो पुण्य के फल है और इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन 34 अतिशय से संयुक्त कहने से एक बात समझ में आ गई कि आचार्य भगवंत तीर्थंकर अरिहंत भगवान के स्वरूप का कथन करने जा रहे हैं। और क्योंकि 34 अतिशय जो होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं, वो तीर्थंकर अरिहंत भगवान के होते हैं, सभी अरिहंतों के नहीं होते हैं। और सभी अरिहंतों के अनंत चतुष्टय, 4 घाती कर्म के अभाव रूप जो अनंत चतुष्टय, वो सभी अरिहंतों के प्रकट होते हैं। और दूसरी बात, इसमें अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए पद्म मलधारी देव ने 5 कलश लिखे उसके उस गाथा के पश्चात, और उन कलशों में पद्म प्रभु भगवान की स्तुति की है। यह भी एक अजब गजब की विशेषता है कि यथा नाम तथा तीर्थंकर, जैसे भगवान की स्तुति की, उनका खुद का नाम पद्म प्रभ मलधारी देव, और उन्होंने स्तुति भी कौन से तीर्थंकर की है, पद्म प्रभ भगवान की सुसीमा माता के पुत्र, ऐसे पद्म प्रभु भगवान, पद्म प्रभेश तीर्थंकर जयवंत हो, ऐसे पद्म प्रभु भगवान की स्तुति करते हुए अरिहंत भगवान के स्वरूप के कथन में उन्होंने अरिहंत का स्वरूप भी बताया। और उसके पश्चात जो उपमा और रूपक अलंकार का जबरदस्त प्रयोग किया है आचार्य भगवंत, वो तो एकदम दर्शनीय हो जाता है। उन्होंने भगवान का स्वरूप बतलाते हुए लिखा कि अरिहंत परमात्मा कैसे हैं कि कामदेव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के समान है, और पुण्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, इच्छित पदार्थों को देने वाले कल्प वृक्ष के समान है, पापों को नाश करने वाले यमराज के समान है, पाप रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। ऐसे ऐसे जबरदस्त रूपकों का और उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए अरिहंत परमात्मा का स्वरूप का कथन किया। और उसके पश्चात सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का कथन करते हुए 5 विशेषताएं बतलाई। अरिहंत परमात्मा का कथन करते हुए कितनी विशेषताएं बतलाई? 3। और उसके बाद सिद्ध परमात्मा का कथन करते हुए, स्वरूप का कथन करते हुए 5 विशेषताएं बताई। उसमें पहली विशेषता बतलाई कि अष्ट कर्म के बंध को नष्ट करने वाले हैं। दूसरी विशेषता बताई 8 महागुणों से संपन्न है। तीसरी विशेषता बताई परम है। चौथी विशेषता बताई कि आप लोकाग्र में विराजमान हैं। और 5वीं विशेषता बताई कि नित्य हैं। ये 5 विशेषताएं सिद्ध परमात्मा की स्वरूप का कथन करते हुए आचार्य भगवंत ने, शुरू की 2 विशेषताएं तो सबको विदित ही हैं, इसलिए ज़्यादा मैं उसका विस्तार नहीं करूंगा, समय का अभाव है। क्योंकि अष्ट कर्मों का नाश किया। कौन से अष्ट कर्मों का नाश किया आप सबको विदित है। 8 गुण उन्होंने प्रकट किए हैं, अनंत चतुष्टय, अगुण लघुत्व, अव्याबाधत्व, आज सूक्ष्मत्वादि 8 गुणों को उन्होंने प्रकट किया। और उसके बाद में उनकी तीसरी विशेषता दिखी कि परम है। परम का मतलब क्या है कि परम का मतलब है कि वो विशिष्ट गुणों के धारक है, कि अपने आप में विशिष्टता को लिए हुए सिद्ध परमात्मा। और चौथी विशेषता लिखी कि लोकाग्र में विराजमान है। पद्म मलधारी देव ने इसका वर्णन करते हुए लिखा कि लोकाग्र में विराजमान का मतलब क्या, कि लोकाग्र में क्यों विराजमान है। तो उन्होंने तत्वार सूत्र में जो उमा स्वामी आचार्य भगवंत ने कहा कि धर्मास्ति काय अभावात, उसी का पुट लेते हुए उन्होंने लिखा कि वहाँ पर गति हेतु का अभाव होने के कारण से वे कहाँ पर विराजमान है, लोकाग्र में विराजमान है। और 5वीं विशेषता फिर उन्होंने बताई कि नित्य है। इस नित्य विशेषता को बतलाते हुए क्या वर्णन करते हैं, सिद्ध भगवान नित्य क्यों है, सिद्ध भगवान को नित्य क्यों कहा। तो सिद्ध भगवान को नित्य इसलिए कहा कि अभूतपूर्व पर्याय उन्होंने प्रकट कर लिए। कैसी पर्याय, ऐसा शब्द लिखा है कि अभूतपूर्व पर्याय प्रकट कर ली है, और ऐसी सिद्ध पर्याय प्रकट कर ली है कि जिससे अब कभी च्युत होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। मतलब अब कभी उससे च्युत नहीं होंगे। जिसको प्रवचन सार की भाषा में अपन कहें, प्रवचन सार में कहा ना कि उत्पाद बिना का व्यय और व्यय बिना का उत्पाद। तो उत्पाद बिना का व्यय तो क्या है
है। सिद्ध भगवान ने ऐसा कैसा सिद्धत्व प्रकट कर लिया है कि जो उत्पाद बिना का व्यय है, मतलब उत्पाद बिना का व्यय मतलब सिद्ध दशा, संसार दशा, कि संसार दशा का व्यय हो गया है, अब उसका कभी उत्पाद होने वाला नहीं है। और व्यय बिना का उत्पाद मतलब कि सिद्ध पर्याय अब प्रकट हो गई है, अब उसका कभी व्यय होने वाला नहीं है। ऐसे आचार्य भगवंत ने 5 विशेषताओं के माध्यम से सिद्ध परमात्मा का स्मरण किया, सिद्ध परमात्मा का स्वरूप का कथन किया, और कलश में फिर 3 विशेषता और बतलाई पद्म प्रमलधारी देव ने, कि व्यवहार से तो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान है, लेकिन निश्चय से अपने चैतन्य स्वरूप में वास करते हैं। क्या गजब की बात है, देखो आप। और उसके बाद कहा कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो कहते देह मुक्त हैं। अनेक प्रकार के मुक्त की चर्चा आती ना, अभी प्रवचन में शांति जी भाई साहब ने भी कही थी, दृष्टि मुक्त और मोह मुक्त, और ये यहाँ पर कौन से मुक्त की चर्चा आई है, देह मुक्त। सिद्ध भगवान कौन से मुक्त हैं, देह मुक्त हैं। और तीसरे नंबर में कहा कि फिर निज स्वरूप में स्थिर होने के कारण से परम पवित्र शुद्ध हैं। ऐसे सिद्ध भगवान की वंदना करते हुए उनके स्वरूप का कथन किया। वो पूजन में भी आता है ना, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। आप सर्वोच्च हो, परम पदार्थ हो, इसलिए आप लोक के शिखर में, लोक के अग्रभाग में आप क्या हो, विराजमान हो। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी भगवान के स्वरूप का कथन किया। फिर आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप का कथन करते हुए 4 विशेषताएं बतलाई। पूरे नियमसार ग्रंथ के आधार पर ही विशेषताओं का मैं निरूपण कर रहा हूं, क्योंकि अन्य ग्रंथों का आधार यदि लूंगा तो समय अधिक हो जाएगा, इसलिए केवल नियमसार को ही आधार बना करके नियमसार ग्रंथ के आधार से ही अपन ने जो विशेषताएं आचार्य भगवंत ने बतलाई है वो ही मैं चर्चा में यहाँ पर ले रहा हूँ। 4 विशेषताएं बतलाई आचार्य परमेष्ठी की। 4 विशेषता क्या बतलाई, क्या स्वरूप का कथन किया। पहली विशेषता बताई, पंचाचारों से परिपूर्ण है। कौन कौन से पंचाचार, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्याचार, ऐसे पंचाचारों से जो परिपूर्ण है, उसका विशेष कथन करते हुए गुरुदेव श्री प्रवचन में बहुत अच्छा, टीका में तो उन्होंने इन पंचाचारों का स्वरूप नहीं बताया, परंतु गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन के माध्यम से उन पंचाचारों का भी बहुत जबरदस्त विस्तार से स्वरूप निरूपण किया कि पंचाचारों से परिपूर्ण है। दूसरी विशेषता बताई कि पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद को दलन करने वाले हैं। सुबह पूजा में शांति जी भाई साहब ने भी इस विशेषता को ध्यान दिलाया था कि 5 इंद्रियों को आप क्या करने वाले हो, जीतने वाले हो। और तीसरी विशेषता बतलाई कि आप धीर हो। ये 2 विशेषताएं तो आपने पहले भी सुनी हैं। कौन सी 2 विशेषता, कि पंचाचारों से परिपूर्ण होते हैं आचार्य भगवान, और दूसरी विशेषता कि वो 5 इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं। तीसरी विशेषता जो इस गाथा में बताई कि धीर हैं आप धीर क्यों हैं, इसलिए धीर हैं आप क्योंकि आप घोर उपसर्ग आने पर भी उस उपसर्गों पर क्या प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए आप क्या हैं, धीर हैं, मतलब परीक्षाएं को जीतने वाले हैं। और चौथी विशेषता यहां पर आचार्य भगवंत ने बताई कि आप गुण गंभीर हैं। आप कैसे हैं, गुण गंभीर है। आचार्य भगवंत के लिए स्वरूप कथन करते हुए कह रहे कि आप गुण गंभीर है। गुण गंभीर क्यों है, गुण गंभीर का क्या विवेचन करते हुए आचार्य भगवंत लिखते हैं कि गुण गंभीर मतलब क्या। इस गुण गंभीर को समझाने के लिए पद्म प्रमलधारी देव ने, आचार्य भगवंत ने वादी राज देव का छंद उद्धृत किया है और उसमें इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि आप गुणों की पर्याय आप में विशेष विकसित हो गई हैं। और यदि अपन पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो रत्नत्रय की अधिकता से आप संघ के क्या हैं, नायक हैं। आप शिक्षा एवं दीक्षा देते हैं, आप प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, इत्यादि आप विशेष गुणों के धारक होने के कारण से गुण गंभीर कहलाते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत के स्वरूप का विवेचन करने के पश्चात उन्होंने एक आचार्य भगवंत का नाम भी लिया है। चंद्र कीर्ति मुनिराज का स्मरण करते हुए आचार्य भगवंत चंद्र कीर्ति मुनिराज उस समय विशिष्ट गुणों के धारक रहे होंगे, इसलिए उनका नाम स्मरण भी इसमें बीच में किया है। और उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप कथन करते हुए उसकी 3 विशेषताएं बतलाई। पहली विशेषता बताई रत्नत्रय से संयुक्त हैं। दूसरी विशेषता रत्नत्रय से संयुक्त है, इस बात को मेरे को विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं, हालांकि आचार्य भगवंत ने उसका विवेचन किया है। दूसरे नंबर में जिनेंद्र कथित पदार्थों को समझने में समझाने में सूरवीर हैं। ये जबरदस्त बात
जो उपाध्याय परमेष्टि के स्वरूप को इंगित करती है। क्या लिखा? जिनेंद्र कथित पदार्थों को समझाने में आप कैसे हो? सूरवीर हो। अपन सबने उपाध्याय परमेष्टि की एक सामान्य स्वरूप जब भी आता है तो अपन एक बात ध्यान में आती कि उपाध्याय मतलब कौन? कि अध्ययन और अध्यापन कराने वाले, उनको क्या कहा जाता है? उपाध्याय परमेष्टि। इसमें आचार्य भगवंत ने उनको अध्यापक भी कहा है, उपाध्याय परमेष्टि को क्या कहा है? अध्यापक शब्द से भी उद्धृत किया है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझाने के लिए आप सूरवीर हैं। और तीसरी विशेषता बताई कि निकांक्ष भावना वाले मुनिराज हैं, मतलब आपको किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। इस विशेषता को समझाते हुए आचार्य भगवंत ने लिखा कि आपको क्यों कोई आकांक्षा नहीं है? क्योंकि आपने संपूर्ण प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि उपाध्याय परमेष्टि के स्वरूप का विवेचन करते हुए निकांक्ष लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी आचार्य भगवंत को? क्योंकि अन्य मत में ऐसा प्रचलन है ना कि यदि कोई अध्यापन कराता है तो गुरु दक्षिणा लेता है। तो गुरु दक्षिणा हमारे आचार्य भगवंत ऐसे होते हैं कि वो अध्यापन कराते हैं लेकिन निकांक्ष भाव से कराते हैं, किसी प्रकार की कोई गुरु दक्षिणा किसी से नहीं लेते हैं। इस भाव को लेते हुए ऐसा लिखने स्वरूप कथन आचार्य भगवंत ने किया होगा। बहुत सुंदर वर्णन आचार्य भगवंत ने पंच परमेष्टि के स्वरूप का कथन करते हुए किया है। और साधु भगवंत के स्वरूप का विवेचन करते हुए उसके 4 विशेषताएं आचार्य भगवंत ने बतलाई। पहली विशेषता बतलाई कि सभी प्रकार के व्यापारों से विमुक्त हैं। इसके बीच बीच में एक एक कलश की भी चर्चा आचार्य एक एक कलश भी लिए हैं, मैं उसको यहाँ पर अभी नहीं ले रहा हूँ। उपाध्याय परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा करते हुए 4 विशेषताएं बतलाई। पहली विशेषता तो बतलाई कि सभी प्रकार के व्यापारों से आप क्या हो? विमुक्त हो। इसका भी अर्थ सुबह शांति जी भाई साहब ने पूजन के समय किया था कि समस्त व्यापार से विमुक्त होगा क्या मतलब है? याद होगा आप लोग को, समस्त व्यापार से विमुक्त होने का क्या मतलब लिया था? मन वचन काय की प्रवृत्ति से निवृत्ति, इसका नाम है समस्त व्यापारों से विमुक्त होना। लेकिन पद्म प्रमलधारी देव ने इसका और गजब का गूढ़ अर्थ किया है। क्या अर्थ किया है? उनने किया है कि आप अपने पंचम भाव की भावना में इतने लीन होते हो कि आपको किसी प्रकार के व्यापार की भावना ही मन में नहीं आती है। इसलिए आप क्या कहा कि सभी प्रकार के व्यापारों से विमुक्त हो। अरे जो अपने स्वरूप में निमग्न रहेगा उसे मन वचन काय की तरफ ध्यान ही क्यों देना पड़ेगा? अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति का भी उपयोग उनके दिमाग में नहीं आएगा। ऐसी भावना, उत्कृष्ट भावना के साथ में साधु भगवंत के स्वरूप का कथन करते हुए पहली विशेषता बताई। और दूसरी विशेषता बताई कि आप 4 प्रकार की आराधना में लीन रहते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार की आराधना? ये 4 प्रकार की आराधना बताते हुए लिखा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। इन 4 प्रकार की आराधनाओं में आप निमग्न रहते हैं। और तीसरी विशेषता बताई कि आप निर्ग्रंथ हैं। आचार्य भगवंत, साधु भगवंतों के लिए ये शब्द तो सबने सुना ही हुआ है कि निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित हैं, इसलिए उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। और चौथी विशेषता बताई कि आप निर्मोह हैं। कि निर्मोह क्यों हैं? तो उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा क्योंकि आपके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का क्या हो गया है? नाश हो गया है, इसलिए आप निर्मोह हैं। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का नाश हो गया है। इसका विवेचन करते हुए गुरुदेव श्री ने इसका अर्थ और खोला कि मुनिराज होते हैं, उनको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ऐसे 3 कसाय के चौकड़ी का अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट होती है, इसलिए वो क्या होते हैं? निर्मोही होते हैं, निर्मोह होते हैं। तो ऐसे 4 विशेषताओं के माध्यम से ये साधु भगवंत के स्वरूप का कथन किया। और 5वीं विशेषता जो पद्म प्रमलधारी देव ने बतलाई कि आप परम तपस्वी हो। क्या शब्द लिखा है? कि परम तपस्वी महापुरुष हो। तो परम तपस्वी महापुरुष कहते हुए जो ये शब्द आपने अभी रत्नकरण सावकाचार्य में सुना होगा, समद्धभद्र आचार्य देव ने साधु भगवंत के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया? उनका विषय आशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ऐसे परम तपस्वी यदि कोई होते हैं तो साधु भगवंत होते हैं। ऐसे पंच परमेष्टि के स्वरूप का
कथन करते हुए और उसके पश्चात जो उपसंहार की गाथा है उसका कथन तो अभी यहाँ 76वें नंबर की गाथा का विवेचन आपने पहले सुनी लिया है। तो ऐसे पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार करते हुए, पंच परमेष्टि के स्वरूप का ध्यान करते हुए, पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर चल के पंच परमेष्टि ने जिस आराध्य भगवान आत्मा कारण शुद्ध परमात्मा की आराधना की है, ऐसे पर कारण शुद्ध परमात्मा की आराधना करें हम सब इसी मंगल भावना के साथ आज का वक्तव्य है। अभय जी, आपने दो परमेष्टि के जो पांचों परमेष्टि के स्वरूप का सुंदर विश्लेषण यहाँ से किया। अरहंत परमेष्टि में आप क्या सोचते हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उन्होंने 34 अतिशय गुणा अरहंत भगवान के 34 अतिशय तो माने, 8 प्रातिहार्यों का उल्लेख गाथा में नहीं है। हाँ, आपने अपनी तरफ से तो किया था। हाँ, गाथा में क्यों नहीं है? वो गाथा में छंद में स्थान नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने 8 प्रातिहार्य का वर्णन, लेकिन 34 अतिशय कहते ही सबको ध्यान में आ जाता है कि यहाँ पर तीर्थंकर अरहंत परमात्मा की बात है, इसलिए 8 प्रतिहार उसमें ऑटोमेटिक गर्भित। एक पद्धति होती है उपलक्षण से बात कहने की। हाँ, उपलक्षण से, उपलक्षण का मतलब होता है एक बात हमने कह दी और इससे ही संबंधित दूसरी बात है तो कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेना। तो यहाँ पर 34 अतिशयों की बात कह दी तो ये 8 प्रातिहार इसमें शामिल हो जाते हैं, और साथ में यदि आपको और शामिल करना है तो उसको उन्होंने 4 अनंत चतुष्टय जो है 46 गुण होते हैं ना अरहंतों के, तो 34 और 8 42 और 4 अनंत चतुष्टय तो उन्होंने कहा ही है, घणघाती कम्म मुक्का। अच्छा, एक और प्रश्न था, सिद्ध भगवान में उन्होंने एक परम शब्द डाला है, परम उनके विशेषणों में। हाँ, तो सिद्ध भगवान जो परम हैं वो परम क्यों हैं? टीकाकार ने सिर्फ इतना लिखा है कि वो तत्व के 3 स्वरूपों में परम है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक अर्थ तो जो टीकाकार ने किया है वो मैंने आपको बतलाया था कि विशिष्ट गुणों के धारक होने से उनको परम कहा है, और दूसरा जो शब्द प्रयुक्त किया है कि वो 3 तत्वों में यदि मैं जो सोचता हूँ और जो मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसमें बहिर्तत्व, अंतर तत्व और परम तत्व। तो आप परम तत्व के धारी इसलिए आप परम हो, ऐसा विवेचन कहीं पर मैंने पढ़ा था, तो इसलिए परम तत्व स्वरूप है ऐसा कहा है आचार्य भगवान। देखो, मेरे को ये उत्तर नहीं मिल रहा था और मैं सोच रहा था ये 3 तत्व तो उत्पाद्य द्रव्य हैं, उसमें होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसमें ना हो, ऐसा मैं दिमाग लगा रहा था। फिर मैंने इनसे कहा कि भैया थोड़ा ज़रा खोजो, तो इन्होंने जो है माता जी के नियम सार में खोजा, तो उसमें तो लिखा 3 लोकों में वो परम है, इसलिए उनको परम कहा गया है। और जो है क्या नाम, सहजानंद जी वर्णी के उनके प्रवचन में आया कि वो 3 जो तत्व हैं, ये 3 आत्मा की 3 जो अवस्थाएं हैं जो इन्होंने बताई, तो 3 तत्वों में परम है, 3 तत्वों से उपरम नहीं कहा, 3 तत्वों से उपरम नहीं कहा, 3 तत्वों में परम है। तो बहिरात्मा अंतरात्मा छोड़ करके वो परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो गए। ये नियम सार के पुराने एडिशन में फुट नोट में नीचे लिखा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। पुराना एडिशन है जो सोनगढ़ से प्रकाशित, उसमें फुट नोट में किसी ने बताया है इनको भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जिन्होंने विशेषताओं के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्वरूप समझाया। अब मैं निवेदन करूंगा आज की परिचर्चा के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब से कि वो भी परिचर्चा के संबंध में अपने विचार संक्षिप्त में रखें। वही स्वाध्याय, चिंतन, मनन और आत्म का ध्यान एकमात्र यह कार्य है, शेष सभी अज्ञान। परिचर्चा के विषय में बहुत सुंदर विवेचन चल रहा है, इतना कहना है। और नियमसार जो ग्रंथ है, इसका हमारे यहाँ मंडल में शायद 8-10 साल पहले एक बार स्वाध्याय हुआ था, और उस समय प्राकृत पढ़ने का लोभ शुरू हुआ था मुझे। अरे वाह।
तो उस समय ये पंचरत्न गाथाएं जो हैं, ना हम नारय भावो त्रियत्थो मणो देव पज्जाओ कत्ता नहीं कारी दाणुमंता नैम कत्तीणम, वो मुझे बहुत पसंद आई और उस पर फिर व्याख्यान वगैरह भी हुए जो भी। लेकिन अभी चर्चा गंभीर है लेकिन मननशील है और इसको पढ़ने की रुचि भी बढ़ती है, इसीलिए ऐसी गोष्ठियों का होना अनिवार्य प्रतीत होता है। इतना कहना है। एक छंद मैंने लिखा तो था अलग विषय में, लेकिन इससे जुड़ता है इसलिए मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अपने हित के लिए करें हम अपना ज्ञान प्रकाश, अपने ज्ञान प्रकाश से करें कर्म का हिरास, करें कर्म का हिरास चित्त को ना भरमावें, कहते हैं मुनिराज जिनागम को नित ध्यावें, करते अपना ध्यान बताते जग के हित में और नित्य करो अभ्यास ध्यान अपने ही हित में। करते अपना ध्यान बताते जग के हित में और करो नित्य अभ्यास ध्यान अपने ही हित में। आत्महित के कारणे करो नित्य स्वाध्याय, स्वाध्याय का फल यही करता बुद्धि नसाए। जो कुछ जग में हो रहा सहज योग संयोग, करता कोई है नहीं क्रियावती बल योग। मैं निज गुण बल सहित हूँ रहा नहीं जग भार, निज स्वरूप को जानकर है आनंद अपार, निज स्वरूप को जानकर है आनंद अपार। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब का, जिन्होंने पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की। अब मैं परिचर्चा के अंत में आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि परिचर्चा के संबंध में अपनी विचार रखें। जो हमारे आज के वक्ता थे तीनों बहुत ही श्रेष्ठ वक्ता थे और हमारे थे मतलब हैं अच्छे वक्ता हैं। और हमारे प्रमोद जी भाई साहब ने भी अपना कवित्व गुण आपके सामने प्रस्तुत किया। उनके बारे में अब मैं जो भी पूछना ताछना था वो मैंने पूछताछ कर ली है और उनकी प्रशंसा में भी मैंने 2 शब्द कह दिए हैं। मेरे को इसमें जो आज का विषय है हमारा व्यवहार चारित्र अधिकार का, इसके संबंध में थोड़ी सी बात आपको बतानी है। वैसे अंतिम गाथा को का जो है उल्लेख अभय जी ने अपने व्याख्यान में कर दिया था, लेकिन ये जो अंतिम गाथा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमने ये अंतिम गाथा जो है शायद अध्यक्ष महोदय के लिए ही रखी होगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मानना चाहिए मुझे। लेकिन ये गाथा क्या है एक बार गाथा सुन लो। क्या नंबर है गाथा का? 76 नंबर है। गाथा निकाल सको तो निकाल लो। एरिसय भावनाए बोलो, व्यवहार नयस्य होदि चारितम, निश्चय नयस्य चरणम, इतो उड्ढम पवखामि। देखो ये गाथा आचार्य कुनकुन भगवान बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि एरिसय भावनाए, मतलब ये जो व्यवहार चारित्र अधिकार में और इसके पहले के 2 अधिकारों में भी आप समझ लो, इस अधिकार में हमने व्यवहार नयस्य होदि चारितम, व्यवहार नय का चारित्र कैसा होता है उसका व्याख्यान किया। एरिसय भावनाए व्यवहार नयस्य होदि चारितम, ऐसा व्यवहार नय का चारित्र होता है। 5 महाव्रत होते हैं, 5 समिति होते हैं, 3 गुप्ती होती हैं। उपलक्षण से किसको लेंगे? उपलक्षण से 28 मूलगुण इसमें शामिल कर लीजिए। अब क्या है कि अब अगली गाथा में क्या कह रहे हैं मालूम? निश्चय नयस्य चरणम। अब निश्चय नय से चारित्र का क्या स्वरूप है? एतो उड्ढम एतो उड्ढम माने इसके ऊपर, इसके आगे, पवखामी,
अब मैं इसके आगे जो है निश्चय नय के चारित्र का वर्णन करूंगा। माने ये वो विभाजन रेखा खींच रही है ये गाथा कि इसके पहले का व्यवहार चारित्र है, अब इसके बाद में निश्चय चारित्र का व्याख्यान चालू होता है। उसमें परमार्थ प्रतिक्रमण आएगा, उसमें निश्चय प्रत्याख्यान आएगा, उसमें परम आलोचना आएगा, उसमें परम भक्ति आएगी, उसमें परम समाधि आएगी। तो ये जो है ना ये परम आवश्यक है। और क्या नाम एक छूट गया, प्रायश्चित अधिकार है। तो ये जो है ये अधिकारों में जो वर्णन आएगा वो व्यवहार प्रधान नहीं आएगा। तुम हमसे ये मत पूछना प्रतिक्रमण का व्यवहारिक स्वरूप क्या है, लेकिन निश्चय प्रतिक्रमण क्या होता है वो हम तुमको बताएंगे। इससे मैं ऐसा अर्थ निकालता हूं कि व्यवहार चारित्र का चारित्र में तो कुंद भगवान का जीवन था स्वयं, व्यवहार चारित्र स्वरूप तो उनका जीवन था। और निश्चय चारित्र को वो अपने कदम कदम पर प्रतिक्रमण में निश्चय चारित्र को याद करते थे, प्रत्याख्यान में निश्चय चारित्र को याद करते थे, आलोचना में निश्चय को याद करते थे, समाधि में, भक्ति में। एक मैं आपको और बताऊं, ये जो 5 चीजें बताई कौन कौन सी बताओ? प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, भक्ति और एक समाधि नाम दिया है, उसको अपन सामायिक भी कह सकते हैं। इन 5 से आपको किसकी याद आती है? कोई चीज की याद आ रही है? मुनिराजों के आवश्यक कितने होते हैं? मुनिराजों के 6 आवश्यक होते हैं। ये जो 5 हैं ये उनके आवश्यक में ही हैं। समता संहारें, वो सामायिक जो है ना वो समाधि, वो समता संहारें। स्तुति उचारें, तो वो जो भक्ति अधिकार है वो स्तुति का है। और क्या है आगे? समता संहारें, स्तुति उचारें, वंदना जिन देव की। अब इसमें ये वंदना नाम का अधिकार नहीं है। तो ये जो वंदना अधिकार है 60 आवश्यक का, वो अभी जो इन्होंने अपने अभय जी ने आपको सुनाया है, ये व्यवहार चारित्र में उन्होंने उसको डाला है। आप चाहो तो व्यवहार चारित्र के 2 भेद कर दो। ये 13 प्रकार का चारित्र तो व्यवहार चारित्र है, और ये जो 5 परमेष्ठी की वंदना है ये परमेष्ठी वंदना अधिकार है, परम वंदना अधिकार। क्योंकि इसमें वंदना नहीं तो छूट रही थी 60 आवश्यक में से, लेकिन इन्होंने टीकाकार ने ये जो विभाजन है, ये अधिकारों के विभाजन, ये आचार्य कुंद के नहीं है, वो तो उन्होंने देखा, प्रकरण देख करके उन्होंने उसका विभाजन कर दिया। ये वंदना का भी एक विभाजन होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है, वो बात सही है। इसलिए वो 15 गाथाएं 13 चारित्र की हैं, और ये 5 गाथाएं वंदना के संबंध में हैं, और एक गाथा तो ये तो समापन की है। ये इससे पूरा होता है। अब इसके बाद में आपको एक बात और बता दूं कि ये जो इसमें आवश्यक अधिकार है, आवश्यक अधिकार है और एक प्रायश्चित अधिकार है। अब आप बोलोगे 60 आवश्यकों में आवश्यक अधिकार तो है ही नहीं, आवश्यक नाम का कौन सा आवश्यक है? आवश्यक नाम का आवश्यक एक जगह नहीं है, 6 जगह है। पहला समता नाम का आवश्यक है, वंदना नाम का आवश्यक है, भक्ति नाम का आवश्यक है, प्रतिक्रमण नाम का आवश्यक है। तो ये जो है ना, ये तो भेद रूप से 6 आवश्यकों का वर्णन है, और अभेद रूप से आवश्यक का स्वरूप बताने के लिए उन्होंने एक परम आवश्यक नाम का अधिकार अलग से लिखा। अब आप कहोगे प्रायश्चित अधिकार की क्या जरूरत थी? प्रायश्चित अधिकार जो है ये कहां आया है, ये आप बताओ पहले तो। प्रायश्चित अधिकार आया है प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना के बाद। इसका मतलब है कि ये प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना ये प्रायश्चित के ही 3 स्वरूप हैं। इसलिए भेद रूप से 3 प्रकार का प्रायश्चित बताया, और अभेद रूप से वो प्रायश्चित का स्वरूप बताने के लिए उन्होंने एक प्रायश्चित नाम का अलग से अधिकार लिखा है। ये वास्तव में ये इसकी थीम है, नियम सार की ये थीम है। और शुद्धोपयोग अधिकार, अभी अपने शांति जी भाई साहब सुबह व्याख्यान कर रहे हैं, शुद्धोपयोग अधिकार ये वास्तव में शुद्धोपयोग अधिकार नहीं है। मैंने इसके पहले भी आपको कहा था, ये शुद्धोपयोग फलाधिकार है। क्योंकि शुद्धोपयोग तो 12वें गुणस्थान तक है, 13वें 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल माना है,
और ये शुद्धोपयोग अधिकार में वो 13वें 14वें गुणस्थान और सिद्ध भगवान के ही स्वरूप का वर्णन है। इसमें शुद्धोपयोग का वर्णन नहीं है। पहली गाथा वो केवल ज्ञान से प्रारंभ हो रही है, शुद्धोपयोग अधिकार की पहली गाथा केवल ज्ञान के स्वपर प्रकाशकत्व को प्रकट कर रही है। इस दृष्टि से जो है ये हमको नियम सार जो है, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और जब इन्होंने, जिन कुमार जी ने मुझे बताया कि ये शिविर में ये हम इसकी गोष्ठी का कार्यक्रम रख रहे हैं, तो इनको मेरे को आमंत्रण देना नहीं पड़ा, मैं तो बिना आमंत्रण के आया हूँ। क्योंकि मेरे को जो है ये गोष्ठी आपके वहाँ भी मैं इसी लोभ में आ गया था और यहाँ पर भी आया हूँ। आप ऐसी गोष्ठियाँ चालू रखोगे तो चलिए समय हो गया है। हेलो भाई साहब, अभी जो शुरू में एक प्रश्न आया था खोठार में पड़े हुए बीज के समान, हाँ जी। उसमें जो आपने समाधान किया, उसमें क्या एक विवक्षा ऐसी हो सकती है कि इसमें सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की पूर्णता की बात कर रहे हो कि चारित्र के बिना इनकी पूर्णता नहीं हो सकती, जैसे केवल ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता और इधर से जो सम्यक दर्शन है वो परमावगढ़ पने को नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए चारित्र चाहिए। ऐसे तो उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को एक और शब्द का प्रयोग किया, बीज के समान है। हाँ, कुठार में पड़े हुए बीज के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि चारित्र जो है ना, वो उस बीज में वो क्या होता है, पहले बीज अंकुरित नहीं, पहले सब एक क्रम से आता है ना, अंकुरण होता है, बीज में अंकुरण होता है, फिर उसकी वृद्धि होती है, फिर उसमें जो है फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। तो ये जो है ना, ये सब काम चारित्र के भरोसे होता है। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो बीजभूत हैं। और मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, ये जो एक बीज है ना, ये हजारों बीज को पैदा करता है। एक बीज तो आगे जाने पर बीज खत्म नहीं हो जाते, आगे जाने पर सम्यक दर्शन मोक्ष में जाता है। सम्यक दर्शन, आप ऐसा नहीं समझना कि वो जो है बीज के ही समान हमेशा बना रहेगा, वो तो सम्यक दर्शन मोक्ष में भी जाता है। साथ में सम्यक्त नाम का गुण है, सिद्धों का पहला ही गुण है सम्यक्त गुण। सम्मत क्या है वो, सम्यक दर्शन के ज्ञान चरित, हाँ, अगुरु लघु अवगाहना, उसमें सम्यक दर्शन जो है वो वहाँ, और सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में है। चारित्र का बल्कि 8 गुणों में उल्लेख नहीं है। 8 गुण जो सिद्धों के हैं उसमें चारित्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन शामिल तो है, और वो ये सम्यक दर्शन में शामिल है चारित्र। क्योंकि ये जो सम्यक दर्शन है मोहिनी कर्म के अभाव से हुआ है, और मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के अभाव से सम्यक दर्शन है, तो चारित्र मोहिनी के अभाव से सम्यक चारित्र है। और वो सम्यक चारित्र का जो अंतर्भाव है वो सम्यक्त्व में कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। सम्यक दर्शन को जो श्रेय मिला है कि साहब चारित्र तो मेरे में समझ लो उपलक्षण से। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने 76वीं गाथा के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी भाई साहब, मुख्य अतिथि आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, एवं तीनों वक्तागण संयम जी शास्त्री, आदरणीय ऋषभ जी शास्त्री एवं पंडित अभय जी खैरागढ़, तीनों सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया एवं विषय को प्रस्तुत किया। एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों का एवं विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस सभा को संपूर्ण रूप से संचालित होने में सहयोग किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से यह परिचर्चा यहीं समाप्त होती है। और अभी 3 कक्षाएं संचालित होंगी। पुण्य पाप मीमांसा की कक्षा यहाँ डॉक्टर शांति कुमार जी